जब हम खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो अपने उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल गेहूं, जो इस समय अपने रबी की फसलों का दूसरी सिंचाई, कुछ लोग जो लेट में बुआई किए हुए हैं, क्योंकि इसका समय जो बोने का होता है वो जनवरी प्रथम सप्ताह तक का या 15 जनवरी तक लेट वैरायटियां बोई जाती हैं। तो जो लोग पहली सिंचाई के बाद अब इसका नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर दे चुके हैं, उसके बाद भी अगर फसल में कुछ ऐसी कमी लग रही है कि अभी भी फसल में उतनी हरियाली नहीं है, विकास अगर कम हुआ है, तो उसके अब इस समय मार्केट में ऐसे उसके विकल्प उपलब्ध हैं जिसका हम बहुत फास्ट तरीके से उसके ग्रोथ को हम रिकवर कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम अपने फसल पे एक डोज दिलवा रहे हैं जिसमें है 0050 का। इसकी जगह है आप 05234 भी कर सकते हैं। 05234 का मतलब होता है जीरो, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस 34%, 52% फास्फोरस और 34% आपका पोटास होता है। ये भी चीज हो सकती है। और एक होता है 1261 12% नाइट्रोजन और 61% आपका पोटास। तो हम अपने में 0050 का डोज दिलवा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का डोज हम यूरिया के माध्यम से दे चुके हैं। तो जो 0050 हम प्रति टैंक 50 ग्राम, उसके साथ सागरिका, ये होता है समुद्री शैवाल का एक्सट्रैक्ट होता है, जो समुद्री शैवाल होती है उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जो है रस होता है। इसको हम जो है 2 ml प्रति लीटर 30 ml प्रति टंकी। साथ में एक स्टिकर आता है, स्टिकर सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर मिलाते हैं, जिससे ये पौधों पे गिरने के, जब पौधे पे पड़ता है इसकी बूंदें, जो स्प्रेयर से जब स्प्रे करते हैं इसकी जो बूंदें जमीन उसपे पौधे पे पड़ेंगी उसकी पत्तियों पे, तो वो गिरेंगी नहीं, चिपक जाएगा और ये उसको फैला देता है और साथ में साथ पेनिट्रेट भी करता है कि उस दवा को अंदर तक धकेल देता है। तो इसका रिस्पांस आपको 3 से 4 दिन में पूरे खेत में दिख जाएगा। चूंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है तो ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। तो इससे आपको इसे, चूंकि जो 0050 मैं कर रहा हूँ तो इसमें नाइट्रोजन चूंकि ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो अब पोटास और इसमें सल्फर होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। 00 पोटास जो होता है पोटेशियम सल्फेट होता है। इसमें 50% आपका जो है पोटास होता है और लगभग 17% के आसपास आपका सल्फर की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिससे हमारी फसल जो होगी ज्यादा हरी भरी होगी। क्योंकि ग्रेन बनने के समय जब इसका दाना बनता है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी फसल में दाना बनने के लिए सबसे आवश्यक तत्व अगर कोई है माइक्रो न्यूट्रिएंट में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में, तो वो है हमारा पोटास। अगर पोटास की मात्रा भरपूर दी जाएगी फसल को, जितना उसका रिकमेंडेड डोज है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। सामान्यतः हम लोग अपने जिले में या फिर अपने प्रदेश के किसानों को देखते हैं, वो पोटास का बहुत ही कम मात्रा खेतों में प्रयोग करते हैं। लगभग किसान पोटास की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं और कुछ जगहों पर पोटास की सप्लाई तक नहीं होती है। तो पोटास की सप्लाई अगर बुआई के समय अगर पोटास की मात्रा ना दी गई हो, तो 0050 के रूप में यह मात्रा हम लोग जो है दूसरी सिंचाई के बाद अवश्य कर दे दें, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार और साथ ही साथ उसका उत्पादन बहुत ही शानदार आएगा। और जो कहते हैं कि आपका ग्रेन बहुत छोटा रह गया, जो मार जाना कहते हैं गांव में, वो स्थिति नहीं आएगी। तो किसान भाई, अगर किसी भी किसान का इस तरीके की समस्या लग रही है, खेतों में थोड़ा कमजोर है, या कभी कभार ये होता है कि अभी हमारे खेत में उधर देखेंगे तो थोड़ा सा ये सांड और ये जो छुट्टा पशु होते हैं चर लिए हैं, तो एक बार जब ग्रोथ डाउन हो जाता तो उसके लिए भी एक ही उपाय है कि उसके ऊपर से हम न्यूट्रिशन देंगे। क्योंकि जो न्यूट्रिशन फोलियर स्प्रे के रूप में जाता है, ये वाटर सॉल्युबल, वह है बहुत ही शानदार आपका परिणाम देगा, रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। तो यह एक अच्छा विकल्प है। अगर किसान भाइयों का खेत में अभी कुछ लग रहा है, कुछ डाउन है क्रॉप, तो यह जरूर छिड़काव करें, जरूर रिस्पांस मिलेगा। और साथ ही साथ वो हमें बताएं कि उनका हमारा यह सुझाव आपका क्या रिजल्ट दिया, क्या नहीं दिया। इस चीज के लिए हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।